नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। 9 फरवरी को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जन्मदिन है और इस मौके पर काशीमीरा परिसर में शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक के हाथों कई सारे विकास कार्यों का उद्घाटन होना है। ये जो कामों का उद्घाटन होना है, इन कामों को 2 सितंबर 2021 के दिन ही करीब 1000 करोड़ के अलग अलग कामों की एक ठराव महानगर पालिका में पारित हुआ था। उस वक्त इस ठराव को शिवसेना ने विरोध किया था और आज वही शिवसेना इस ठराव के माध्यम से जो काम होने हैं उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। बहरहाल आज पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता के हाथों प्रभाग क्रमांक 14 के चारों नगर सेवकों ने अपने इलाके में जो काम किए हैं उन कामों का उन्होंने एक पेम्पलेट छापा है और उस पेम्पलेट में तमाम यहाँ पर किए गए कामों का उन्होंने ब्यौरा दिया है। कल 9 फरवरी को जो उद्घाटन होने जा रहा है उस उद्घाटन के संदर्भ में हमने यहाँ के स्थानीय नगर सेवक जो अब नहीं रहे हैं, पूर्व नगर सेवक हो चुके हैं, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, तो हम उन सभी चारों नगर सेवकों से हमने बात की। उनका क्या कहना है कल होने वाले इस उद्घाटन को लेकर, आइए हम जानते हैं। आज जो हमने पैम्फलेट का अनावरण किया है, ये हम कुछ महीने पहले ही बड़ा कार्यक्रम के माध्यम से जनता तक ये काम पहुंचाने वाले थे। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आई है कि प्रभाग में हम नगर सेवक कुछ काम ही नहीं करते, 5 साल से काम कर ही नहीं, ऐसा कुछ हवा कुछ लोग कर रहे हैं। तो ये लोगों तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक ये काम काम के बारे में जानकारी जाना जरूरी था, क्योंकि जिसके घर के सामने काम हुआ है, जिस एरिया में काम हुआ है, वो लोगों को पता है कि काम हुआ है। लेकिन सोशल मीडिया में हम कभी आए नहीं। लेकिन आज सोशल मीडिया में सिर्फ अगर हमारी बदनामी हो रही है, तो हम सोशल मीडिया में भी जवाब देने को तैयार है। अगर बीच चौराहे पे बोलेंगे हमने काम नहीं किया, तो हम बीच चौराहे में भी जवाब देने को तैयार है। तो इसीलिए हमने आज कोशिश की कि ये सामान्य नागरिक तक ये हमारा पैम्फलेट पहुंचे और लोग पढ़े। लोग सुन सकते हैं गलत, लेकिन पढ़ नहीं गलत सकते, इसलिए लोगों के हाथ में हमने पैम्फलेट भेजने की कोशिश की है। जो वो लोग चाल माफिया, भू माफिया चाली बनाते, उसके अंदर रातों रात लोगों को लाके, उसमें गरीब लोगों को लाके उनको वहां पे सामान के सहित डाल देते। अभी अगर उनके ऊपर कार्रवाई होती है, तो गरीबों के साथ खड़ा रहना एक नगर सेवक का काम है, एक स्थानीय समाज सेवी का काम है। बस वही कर रहे हम। तो जब रूम बन रहे होते हैं, जब पाया खोद रहा होता है, तब आप तो मीडिया लेके वहां पे जाते नहीं है। कोई नेता मीडिया को बुलाता नहीं कि देखो यहाँ पे फाउंडेशन खोदा जा रहा है, कल यहाँ पे ये आएगा वो आएगा। रहने के बाद में, वहां पे बस्ती बसने के बाद में क्यों जाते? तो ये सिर्फ और सिर्फ नगर सेवकों को बदनाम करने की कोशिश है सोशल मीडिया के माध्यम से। लोगों के बीच में हम हमेशा है, लोगों को पता है जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया में हमने कभी हमारी प्रसिद्धि के लिए आए नहीं। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगा तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम प्रकाशन करने को तैयार है। अभी देखो, विपक्ष का काम है आरोप लगाने का और मेरा काम है काम करने का, विकास करने का। हमने 15 साल से जो विकास की हूँ या नहीं की हूँ, ये महानगर पालिका से आप निकाल सकते हैं कि हमने विकास किए हैं या नहीं किए हैं। अब किस वजह से आरोप लगाते हैं वो मुझे नहीं पता है। मैं तो यही समझती हूँ कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ और करते रहूंगी। अभी कोई विपक्ष हो, कोई विरोधी है, अगर ऐसा आरोप लगाता है तो उसका मैं मुंह नहीं पकड़ सकती। जो मेरा विकास जिसके सामने हुआ है वही चर्चा मेरा रहेगा और मैं इस पे ध्यान भी नहीं देती कि कौन आरोप लगा रहे, कौन क्या लगा रहे, वो मुझे नहीं। देखिए, वो समस्याओं से जितना मेरे से हो सकता है मैं हल करने का कोशिश करती हूँ और करती रहूंगी। मैं फिर से वापस यही बात बोलूंगी कि अभी मैं किसी के विरोध पर, किसी के बातों पर 15 साल से आज तक मैंने ध्यान नहीं दी और दूंगी भी नहीं। सर, ये मैं तो बोलता हूँ कि लोगों का बोलना और विथ प्रूफ बात करना ये बहुत मायने रखता है। तो आज हमने हमारे माजी आमदार के हाथों जो ये विमोचन किया है, इसमें क्लियर कट हम, बहन मेरी सुजाता पारदी मैडम जो नगर सेविका है और मैं माजी जिला अध्यक्ष था एसएसएल का, हम दोनों हमारे माध्यम से ये इसमें बहुत कुछ काम है जिसमें मीरा गाउटन लिखा है। सर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम दोनों के माध्यम से, वो जनरल फंड हो, नगर निधि हो या प्रभाग निधि हो, कम से कम गलत नहीं तो 20 से 25 करोड़ के काम हमने मेरा गाउटन परिसर में किए हैं। बहुत कुछ निधि यहाँ पे भी दिया है जनरल फंड के लिए। हमारे बार बार सतत पाठ पर रहता है बहुत कामों का। हम लोग मीडिया प्रसिद्धि के पर नहीं लगते हुए कामों पे विश्वास रखते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जो भी बोलेगा कि काम नहीं हुआ है, तो मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल से, कि आप एक बार मेरा गाउटन परिसर में आइए
और वहाँ पे जो पानी की जो समस्या थी पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। हर चौल में नालीकरण हुआ है, लाइट के बहुत खंभे हमने लगाए हैं, नाले का दुरुस्ती हुआ है, तालाब का काम जोरों शोरों में चालू है, उसका एक और निधि 10 या 12 करोड़ का आने वाला है। जो जो पानी का टंकी जो हमारे माध्यम आया, 2 गार्डन का काम हुआ है, जनरल फंड हो, नगर निधि हो, मैडम स्टैंडिंग में थी, वहां से जो भी हो, हम हर तरफ से प्रयास करते हैं कि हम अपने वार्ड नंबर 14 का विकास कैसे करें। मैडम ऑलरेडी टीचर है, तो वो सब मीटिंग अटेंड करना, प्रभाग का मीटिंग हो, स्टैंडिंग का मीटिंग हो, महासभा हो करना, और उनके माध्यम से हम लोग एज अ कार्यकर्ता वहाँ पे काम कर रहे हैं और बहुत कुछ विकास काम हुआ है। मैं चाहता हूँ वो लोगों को कि ये पर्चा ये कहा जाएगा उनके पास, सबके पास, तो यहाँ पढ़े कि बहुत कुछ काम हमारे यहाँ पे हुआ है। जैसे जो भी महासभा है, महासभा में जो भी ये सारे काम किए गए थे, तो उसमें हमने ही ठराव पास किया है, बीजेपी की तरफ से ठराव पास किया है, और जो बाकी के जो विरोधक थे उन्होंने विरोध किया है, फिर भी हमने ये सारे पास करके लिए। इसीलिए जो बोल रहे हैं कि कार्य हमने किए हैं, तो ये तो गलत है। तो ये भले वो उद्घाटन कर रहे हैं, उनको हमारा पूरा सहयोग है, क्योंकि नागरिकों के लिए अच्छे काम है और उसका उद्घाटन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हम उनके साथ हैं। लेकिन ये सारे काम हमने पीछे लग के पाठ पूरा करके चारों नगर सेवकों ने करके लिए है, तो अच्छी बात है। अगर उसका उद्घाटन हो रहा है, हम साथ हैं उनके। कभी भी नगर सेवक अपने कामों का विमोचन इलेक्शन के आसपास करते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सर इस बार ऐसे हुआ कि महापौर का वार्ड है, महापौर का वार्ड है, तीनों नगर सेवक सक्रिय नहीं है, कुछ काम नहीं हो रहा है, तो एट द एंड हमें ये बताना जरूरी पड़ा सर कि अगर काम नहीं हुए हैं तो आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, मैं बताना चाहता हूं कि आप इसका, मैं तो चाहता हूं कि हर एक काम का नगर के मार्फत आप चेक कीजिए कि जो जो लिखा गया है वो काम हुआ है कि नहीं। ये तो नगर सेवक निधि का काम है या प्रभाग निधि का काम है, और हमारे 5 सालों में जो हमने पाठ पढ़ा होता है। सर मुझे बताइए, अगर वार्ड में कोई काम हो रहा है तो हम अगर वो काम मांगेंगे तो अधिकारी लोग काम देखने आ जाएंगे या काम करने की चाहत रखेंगे। महासभा में अगर उसका पास करेंगे तो काम होगा। तो अगर हमने काम किया है तो हम ठोक के बोलते हैं कि काम किया है। ये पत्रिका लालन पालन में नहीं निकाली गई है सर, हम इसको, मैं गलत नहीं हूं तो इसका प्रकाशन जैसे एंड में होना चाहिए, लेकिन यह जरूरी होगा उन लोगों को बताने को कि काम हुए, भाई ये काम है, ये काम हुए। हम चाहते हैं कि हमें क्रॉस चेक किया जाए तो हम बताएं कि काम कहाँ कहाँ हुए और कैसे कैसे हुए। सर सर अभी हम तो आज आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि हम कामों के लिए बोलेंगे, जो जिनकी भूमिका उनको भूमिका मानने दो। हम, हमारी भूमिका बहुत ठाम है कि हमने जो महापौर के माध्यम से वो प्रस्ताव आए थे और हम लोग बहुमत होने की वजह से, बीजेपी का बहुमत होने की वजह से वहां पे प्रस्ताव पारित हुए, वो पास हुए और आज उसका काम हो रहा है। सर जब नगर सेविका थे, महापौर थी, उस समय पे भी मैंने आरएमसी प्लान के लिए मतलब लेटर लिखे हुए थे और प्रशासन को मैंने वो भी किया था कि आरएमसी प्लान बंद करवाए भी थे। और जहाँ पे नया काम शुरू है ना, वो तो मैंने काम पूरा का पूरा बंद करवाया था। मगर जैसे ही मतलब हम अगस्त सितंबर से हमारा पद गया, उसके बाद में फिर यहाँ पे आरएमसी की गाड़ियाँ शुरू हो गई। हमारे पदाधिकारी ताटी जी, उन्होंने एक अन्न त्याग का पोषण किया था, आंदोलन किया था। उस समय पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने व्यक्तिगत आंदोलन किया। अगर वो हमारी पार्टी की तरफ से वो आंदोलन करते थे या पार्टी का झंडा लगाते थे तो हमारा पूरा समर्थन उनको होता था। मगर वहाँ पे वो मंच पे प्रशासन को उन्होंने आरोप करना चाहिए, तो वहाँ पे उन्होंने नगर सेवकों के ऊपर आरोप करना शुरू किया। तो उस समय पे हमने उनका साथ नहीं दिया। मगर आज भी ये हकीकत है कि आरएमसी प्लान की हमारे इस एरिया में तकलीफ है, बहुत धूल सब जगह पे जाती है, नागरिकों का आरोग्य धोखे में है, खराब होता है। और ऐसे समय पे आरएमसी प्लान के ऊपर जो रोक लगानी चाहिए वो रोक लगानी चाहिए। उसके बारे में मैंने और मैं नगर सेवकों ने पत्र व्यवहार किया है। प्रशासन उसके ऊपर कार्रवाई करे या उस काम को रुकाया जा सकता है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। और देखिए, आरएमसी प्लांट वाले जो भी मंजूरी लाते हैं या काम करते हैं, तो उन्होंने भी नागरिकों की सुरक्षा के लिए मतलब ऐसे इस तरह से उपाय योजना करनी चाहिए ताकि धूल मिट्टी जो है उसके ऊपर रोक कैसे लगा सकते हैं, या रास्ते पे जो धूल उड़ती है उसके लिए टैंकर से उसको कैसे धुला सकते हैं, ये सब बातों की खबरदारी लेनी चाहिए। आप देखते हैं कि सब जगह पे कामों की गति चल रही है, काम
काम चल रहे हैं, आरएमसी की गाड़ियां तो घूमने वाली है, क्योंकि आरएमसी मटेरियल के बिना रास्ते तो नहीं बन सकते, क्योंकि अभी सीमेंट के रास्ते के लिए आरएमसी जरूरी है। मगर ऐसे समय पे ये इसकी भी दखल लेंगे तो आरएमसी प्लांट भी चलेंगे और लोगों को तकलीफ भी नहीं होगी। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सभी चारों नगर सेवकों ने मिलकर ये प्रसिद्धि पत्रक बनाया है, जिसमें हमारे सभी विकास कामों को हमने यहाँ पे नमूद किया हुआ है। और आज ही उसका प्रकाशन हमारे माजी आमदार नरेंद्र मेहता जी उनके शुभ हाथों से हुआ है। इसमें बहुत सारे काम है, जो सभी काम है जो हमारे वार्ड के हैं, प्रभाग क्रमांक 14 के, चेना काजूपड़ा से लेकर हमारे मीरा गाँवठन तक के है। उसमें सभी एरिया में हमने काम किए, जितने काम किए हैं, जितने काम मंजूर है, जो काम अभी शुरू है, वो सभी को हमने इसमें नमूद किया हुआ है। और बहुत सारे काम है जो हम दूसरे टप्पे में उसका हैंडबिल बनाने वाले हैं, उसको भी हम अगली बार नमूद करके लोगों, मतलब हमारी जनता है उनके पास भेजेंगे। तो आज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ हमारे बीएसपी योजना के लिए कभी भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका के बजट में प्रावधान नहीं किया था, जबकि ये बीएसपी योजना केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन और मीरा भाईंदर महानगर पालिका और लाभार्थी इन्हें सभी के सहायता से होनी चाहिए थी। मगर महापालिका ने कभी उसमें अपना बजट नमूद नहीं किया था। मगर जब से मैं महापौर बनी उस समय पे मैंने वो शुरू किया कि महानगर पालिका के बजट में बीएसपी के लिए प्रावधान रखे। तो 25 करोड़ रुपया तो हमने पहले से शुरू किया, तो मेरे महापौर टाइम में तो उसे ऐसा 25 करोड़ उस समय पे, फिर दूसरे साल भी 25 करोड़ रुपया। तो अभी लगातार ये जो बीएसपी की बिल्डिंग है वो बनाने के लिए वो निधि यूज हो जाएगा। तो 25 करोड़ रुपया ये हो गए हमारे सभी नगर सेवक की नगर सेवक निधि, हमारे सभी नगर सेवक की प्रभाग निधि, मेरे जो महापौर निधि था वो जनरल फंड का निधि, दलित वस्ती का निधि। इतना ही नहीं तो हमने अदानी के पास से CSR फंड भी लाया ताकि इस प्रभाग में अच्छे काम हो, विकास के काम हो। MMRD का निधि अभी हमारे वार्ड के लिए मिल रहा है, वो भी अच्छी बात है। तो इतना सारा निधि आप ही टोटल मारिए कि हमारे कितने काम है और कितना निधि हमने महानगर पालिका से लाया हुआ है। फिर भी कोई अगर बोलता है कि काम नहीं किया, तो ऐसा लगता है कि उनके आंखों पे धूल चढ़ी हुई है और ये धूल उनको निकालनी जरूरी है, क्योंकि आप इस कामों को आप देख सकते हैं कि कितने काम हमारे किए हुए हैं। और ये आरोप करने के लिए तो आरोप कोई भी कर सकता है, क्योंकि भगवान ने मुंह दिया है, मुंह से कोई भी कुछ भी बोल सकता है। ये बात आप जान लीजिए कि ये प्रभाग भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी के ही ये नगर सेवक पदाधिकारी यहाँ पे सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। और जो हमारे कामों को श्रेय लेना चाहते हैं या करना चाहते हैं, उन्होंने अपने काम गिनाने चाहिए ना, अपने कितने काम किए वो गिनने चाहिए, और किधर किधर हम काम कर रहे हैं वो दिखाने चाहिए, ना कि किसी के ऊपर आरोप करना ये बात गलत है ना। अपने काम दिखाइए ना कितने के, जैसे हम हमारे काम दिखा रहे। ये काम जो अब उसका जो क्रेडिट ले रहे हैं वो काम भी तो हमने महासभा में मंजूरी किए। आपको मैं उसका ये भेजती हूँ, ठहराव की कॉपी भेजती हूँ, वो भी आप देखें। अभी फेज 2 में जो काम मंजूर हुए, अभी जो भी नए टेंडर में मंजूरी मिली है, अभी उसके भी काम चालू होने वाले हैं। तो देखिए इसमें कोई भी अकेला कोई काम का क्रेडिट नहीं ले सकता है, ये शासन के पास से भी उसका मदद मिलती है। और ये MMRD की निधि के लिए हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और हमारे मुख्यमंत्री शिंदे साहब, उनका भी सहयोग है। ऐसा कोई अकेला कोई क्रेडिट नहीं ले सकता। तो ये जो आपको उस वक्त का जो प्रस्ताव था, उस वक्त इन्हीं कामों को लेकर शिवसेना की क्या भूमिका थी? हाँ, उस समय तो उनका मुझे लगता है कि विरोध था। ये थे भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम चारों नगर सेवक जिन्होंने अपने कार्यकाल में जो विकास कार्य किए हैं उनका ब्यौरा दिया। भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम नगर सेवकों का मानना है कि उनके द्वारा किए गए कार्य को भले ही शिवसेना श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता यहाँ की बखूबी जानती है कि यहाँ के नगर सेवकों ने कैसे विकास काम किए हैं और यहाँ की कैसे समस्याओं को सुलझाया है। कल होने वाले इस उद्घाटन का एक तरह से आज के इन लोगों द्वारा दिए गए बयान के चलते हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। शिवसेना जो यहाँ पर हवा खड़ा कर रही थी कि उन्हीं के नेता द्वारा, उन्हीं के विधायक द्वारा यहाँ के इस इलाके की काया पलट की जा रही है, तो आज के इस बयान से साफ हो जाता है कि ये जो काम
जिन कामों का कल उद्घाटन होने जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही इन कामों को मंजूरी के लिए संबंधित प्रशासन को भेज दिया गया था और उन कामों को अब मंजूरी मिल रही है, उन कामों का निधि मिल रहा है। तो बाकी के और भी जो काम है वो टेंडर प्रोसेस में है। आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम काम भी मीरा भाईंदर शहर में हो गए। भाजपा के इन स्थानीय नगर सेवकों ने जो प्रतिक्रिया हमें दी है, तो क्या शिवसेना इसका प्रत्युत्तर देगी? शिवसेना अपनी भूमिका साफ रख पाएगी कि वो श्रेय लेने की होड़ में नहीं बल्कि विकास कार्य पर जोर दे रही है। बहरहाल इस वक्त तो यही दिखाई दे रहा है कि शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस इलाके में अपना वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए, अपनी पैठ बनाने के लिए इस तरह की ये उद्घाटन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुर्शी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।